मित्रों, क्या आपको पता है कि एक एंटरप्रेन्योर की सक्सेस कहाँ छुपी होती है? जब उसकी अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे दस्तक नहीं देती और वो अपना दरवाजा खुद बनाता है। और आजकल के जो स्टार्टअप्स हैं वो ऐसा लगता है कि 3 चीजों पे ही निर्भर करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स पे। अगर आपको भूख लगी है तो आप जोमेटो से मंगा लेते हैं, अगर आपको कुछ अच्छे कपड़े पहनने हैं तो मिंत्रा से मंगवा लेते हैं, और जहाँ मकान की बात आती है housing.com आपको मकान भी दे देता है। तो एक तरीके से ये नीड पर हमला करते हैं, और इसीलिए हाल ही के टाइम पे इंडिया ने बहुत से यूनिकॉर्न स्टार्टअप दिए वर्ल्ड को। फ्रेशवर्क्स उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन कुछ ऐसे स्टार्टअप भी होते हैं जो बिल्कुल अनयूजुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो हमारी नजर से बाहर रहती है। तो आज उन्हीं स्टार्टअप्स के बारे में हम जानने आए हैं दोस्तों, जो आने वाले हैं भारत के अंदर जल्द ही, और जिनके आइडियाज जो हैं थोड़े अनयूजुअल से हैं लेकिन फर्क ला सकते हैं ये बहुत बड़ा। तो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पे ये 5 स्टार्टअप आने वाले हैं जिनके आइडियाज मैं आपको देने वाला हूँ आज इस वीडियो में। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ने देखी जिसपे हमने 8 ब्रेनस्टॉर्म्ड आइडिया बताए थे, तो यार वो आई बटन पे दिए, फटाफट जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। नए हो अगर इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ऐसी ही वीडियोस आपके पास सबसे पहले आएगी। मित्रों, मैंने अपनी पिछले वीडियो में कुछ कचरे का एग्जांपल दिया था, लेकिन कचरा भी एक राउटर बन सकता है, वो मैंने इस आइडिया को जानने के बाद देखा। भगवान ही जानता है हम कितने निर्भर है इंटरनेट और वाईफाई के ऊपर। इसका एग्जाम्पल कुछ दिन पहले जियो ने ही दे दिया, जब जियो की सप्लाई बंद हो गई थी। और स्वच्छ भारत अभियान किससे छुपा हुआ है? तो क्यों ना इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए गार्बेज प्लस इंटरनेट, यानी कि एक ऐसा गार्बेज बिन जो आपको फ्री वाईफाई दे। दोस्तों, ये आइडिया इंडिया में ही नहीं चल रहा, बाहर के देशों में ये आइडिया खूब रेलेवेंट है और तेजी से बढ़ भी रहा है। लेकिन ये काम कैसे करता है? जितना ज्यादा आप कचरा डालेंगे उस बिन के अंदर, उस वाईफाई की स्पीड और उसका रेंज बढ़ता चला जाएगा। वही देखा प्रतीक अग्रवाल और राज देसाई ने जब वो टूर करने गए यूरोप में, और उन्होंने देखा जब लोग कचरा डालते हैं तो वाईफाई हॉटस्पॉट की स्पीड डबल अप हो जाती है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। कचरा का कचरा साफ हो जाएगा, स्वच्छ भारत तेजी से बढ़ेगा और आपको फ्री वाईफाई भी मिल जाया करेगा। और एक और बढ़िया आइडिया दूं तो आप इसे इवेंट्स, फेस्टिवल्स या रिटेल सेटअप्स के बाहर लगाएं अगर, तो ये बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वहीं पर ही अपना सामान कचरे में डालते हैं। शादी में ही देख लो यार। खैर, उसकी बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अपने अगले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 4 की तरफ। मित्रों, एक बात से तो आप एग्री करते होंगे कि जब भी आपके करीबियों का या बर्थडे होता है या वेडिंग एनिवर्सरी होती है, और अगर आप उन्हें विश करते हैं या आपको कोई विश करता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको एक सरप्राइज मिलता है। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते आप इसका बिजनेस बना सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ किया ओए हैप्पी स्टार्टअप का नाम है, जो कि सरप्राइज देता है आपके करीबियों को, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। क्या करें, बिजी स्केड्यूल है आपका, आपको टाइम नहीं मिलता सरप्राइज पार्टी देने का अपने फैमिली के लिए या कोई कैंडल लाइट डिनर के लिए, तो ये हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप आपकी मदद करेगा। ये सारी चीजों का ध्यान रखेगा, कैसे सरप्राइज देना है, कैसे गिफ्ट देना है, अच्छे इनोवेटिव आइडियाज के साथ। और इनकी वेराइटी जो है ना आइडियाज की, वो हार्ली की बाइक से लेकर कैंडल लाइट डिनर तक और एक लॉन्ग ड्राइव तक कुछ भी हो सकता है। तो ये आइडिया भी वर्किंग पोजीशन पे है, जल्दी ही ये बढ़ने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप इसको ट्राई जरूर करेंगे। खैर, बढ़ता हूँ अपने नंबर 3 की तरफ, और ये भैया मेरा फेवरेट है और थोड़ा सा ज्वलनशील मुद्दा भी है। आप ये तो जानते होंगे कि यार जब बच्चों की बात आती है ना, तो आप चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ समझाएं, यानी सब कुछ, और एज अ पेरेंट ये बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कभी कभी। तो एक स्टार्टअप का नाम है हाउ टू टेल योर चाइल्ड, जो अलग स्टोरीज के जरिए आपके बच्चों को ऑकवर्ड लेसन्स देता है जो उनको समझने चाहिए। और आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेक्सुअल अब्यूज की हो गई वो, और कुछ नॉलेज एजुकेशन के बारे में, थोड़ा कार्टूनिस्टिक टाइप, जिनसे उनको एजुकेशन भी मिलती है और वो इसे आगे फॉरवर्ड भी करते हैं। और इस स्टार्टअप की वजह से ये कम ऑकवर्ड लगने लगता है। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था जिसपे काम करना चाहिए, और इसका रेवेन्यू मॉडल सेम वही होगा जैसे एटेक स्टार्टअप्स का होता है। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि आप कभी अपने पास के मंदिर में जाएं तो वहाँ आपको बढ़िया प्रसाद खाने को मिलता है, और यही आप इमेजिन कीजिए कि आपकी जो दादी माँ है वो ऑनलाइन साइट पे जाके आशीर्वाद दे रही है आपको प्रसाद के रूप में, तो कितना मजा आएगा। यानी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ऑनलाइन प्रसाद वितरण की। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑनलाइन प्रसाद नाम का एक स्टार्टअप है ऐसा, जो अलग अलग मंदिरों के प्रसाद को इकट्ठा करके आप तक पहुँचाता है, या आपके फेवरेट मंदिर हो वहाँ से प्रसाद इकट्ठा करके आप तक पहुँचाता है। ये एक वेल डिजर्व सर्विस है, और आप जानते ही हैं इसकी ग्रोथ क्या है। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज भी बहुत होंगी, वो आपको नजर रखना पड़ेगा। इसका रेवेन्यू मॉडल की अगर मैं बात करूं तो सेम वैसा ही आता है जैसे जोमेटो का, बस फर्क कितना है, यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहा है वो चीज, जिसकी वजह से आपको चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे एक डिलीवरी के लिए, अगर आपको इस स्टार्टअप से अर्न करना है। ये भी इंडिया में जल्द फैलने वाला है, इसलिए मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं अब नंबर 1 की तरफ। बाकी आपका काम आसान हो जाएगा, लेकिन आपका काम और आसान हो सकता है अगर आप इसे मार्केट करना सीख जाएं। तो लेफ्ट वाली
वाली वीडियो पे आप मार्केटिंग के तरीके जान लो 12 बिल्कुल हटके, और वो 3 इंटरेस्टिंग आइडियाज कौन से हैं जिसपे दुनिया की नजरें टिकाए बैठी है। वो वीडियो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।